हेलो क्लास 10th। हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। द टॉपिक इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। इंडियन जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे या इंडियन जो स्ट्रगल हो रहे थे उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला था। इन दिस पैराग्राफ वी रीड अबाउट स्टार्टिंग द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह का आइडिया था कि गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा था या सत्याग्रह के थ्रू हमें फ्रीडम मिली, ये जो आइडिया था इसका मीनिंग क्या था, इससे आप क्या समझते हो। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आपको पता है कि गांधी जी 1915 जनवरी में रिटर्न आए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से, एंड वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, और जहां उन्होंने सक्सेसफुली लड़ा था अगेंस्ट द रेशिस्ट रिजाइम विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। और वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको बहुत नॉवल तरीके से, मतलब बिना वायलेंस के, बिना किसी को के लड़ाई झगड़े के, बिना किसी को परेशान किए उन्होंने एक मेथड से, एक मास एजिटेशन, मतलब सारे लोग जुड़ते चले गए उससे, और उसके थ्रू उन्होंने इस रेशिस्ट रिजाइम पे कम्पीट किया था या उसको हरा दिया था। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको कहीं ना कहीं मानना पड़ा कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है। सो दिस काइंड ऑफ जो ये आइडिया था इसको ही हम सत्याग्रह कहते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रुथ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, जब आप सच के पावर को, ट्रुथ को के पावर को दिखाते हैं, इम्फेस करते हैं, तो उसको हम सत्याग्रह कह सकते हैं। द नीड ऑफ सर्च ऑफ फॉर ट्रुथ, और ये दिखाता है कि जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको कैसे, उसकी को जो खोज है वो कैसे की जा सकती है या उसको खोजा जा सकता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपका जो सत्य है, अगर आपका जो ट्रुथ है, अगर वो सही है, अगर उसमें कोई गलती नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें वॉयलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिजिकल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेगेंस ऑफ बीइंग अग्रेसिव, बिना अपना प्रतिशोध जाहिर किए, बिना अग्रेसिव हुए, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही होता है वो युद्ध जीत सकता है, बैटल जीत सकता है अगेन विद द नॉन वायलेंस। द दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसर्न्स ऑफ द ऑप्रेसर। और इस तरीके से उन्होंने जो इस तरीके की बार बार अपील करना और अपने कंसर्न्स को, अपने जो विवेक को जाहिर करना ऑप्रेसर के अगेंस्ट, ऑप्रेसर के लिए। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ। और लोग, उन्होंने बोला कि जो जनता है इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर, जिसको दबाया जा रहा है, हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ, उसको सत्य दिखाना चाहिए कि सच में सही चीज़ क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। इस अगर आप किसी को मार के, किसी को लड़ के, झगड़ के उसको आप बोलो कि आप सत्य को अपनाओ, तो शायद कोई नहीं अपनाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार से, अहिंसा के मार्ग पे चल के और उसको सही चीज़, अगर आप सही रास्ता दिखाते हैं तो वो शायद उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसी थॉट के साथ ही सत्याग्रह को इन्हांस किया गया था। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। सो जो चीज़ उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी उसमें उनको सक्सेस मिली, तो वही सेम चीज़ उन्होंने इंडिया में भी प्रोसीड करने की कोशिश करी। और उनका बिलीव था कि जो धर्म है वो नॉन वायलेंस से ही, जितने भी हमारे इंडियंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट, कम्युनिटी, बहुत सारे लैंग्वेज है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो एक अकेला जो नॉन वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सबको एक कर सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस।
तो जब वो 1915 में इंडिया वापस आए तो उन्होंने सेम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जैसे सक्सेस उनको मिली थी, उन्होंने वही जो प्रोसीजर था सत्याग्रह का वो वही चीज़ उन्होंने इंडिया में भी करने की कोशिश करी। और बहुत वेरियस प्लेसेस पे उन्होंने इस मूवमेंट को, सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया। 1970 ही ट्रेवल्ड द चंपारण इन बिहार। अंडरलाइन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पूरे चैप्टर में। एक तो 1915 व्हेन द गांधी जी हैड कम टू इंडिया from the South Africa, and the second line is this, which one is so much important. Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. इन्होंने बताया कि जो चंपारण जगह है बिहार में, वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे जिनसे इंडिगो का ज़बरदस्ती कल्टीवेशन कराया जा रहा था, उनके साथ वो खड़े हो गए और उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के सत्याग्रह के थ्रू ही जो ब्रिटिशर्स थे उनको वहाँ पर उनसे अपनी बात मनवाई। देन द 1917 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह सपोर्ट द पीजेंट्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और फिर 1917 में ही वो खेड़ा के गुजरात में भी पहुंच के उन्होंने सेम तरीके से सत्याग्रह किया। जो ये वो सत्याग्रह है जो बहुत फेमस हुए, जो जिसमें जो मास था, जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई गांधी जी से। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और खेड़ा में किस चीज़ की लड़ाई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लगान मांगते थे, टैक्स मांगते थे, और खेड़ा के जो फार्मर्स थे उन्होंने बोला कि भाई एपिडेमिक है, प्लेग फैला हुआ है, और हमारे पास लगान देने के लिए या टैक्स देने के लिए ना तो हमारे पास ग्रेन्स हैं और ना ही हमारे पास पैसा है। तो उस टाइम गांधी जी ने वहाँ जाकर उनको रिलैक्स टैक्स से फ्री करवाया था, और थ्रू द सत्याग्रह। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। और 1918 में वो अहमदाबाद में, जहाँ पर मिल वर्कर जो थे उनको टाइम पर सैलरीज नहीं मिलती थी, या उनकी जो सैलरीज थी वो उनके वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग बहुत कम थी, उनसे एक्सेस काम लिया जाता था, उसके लिए उसको कुछ उनको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ हो रही थी, और गांधी जी फिर अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया 1918 में। तो इन दिस पैराग्राफ देयर इज अ 4 important dates. The first one is 1915 Mahatma Gandhi when had come to India. The second is 1917 Champaran Biharan Satyagrah. The second is in 1917 in Kheda district Gujarat, that the peasants relaxation, tax relaxation demand. And the next is 1918 Mahatma Gandhi did the Satyagrah in Ahmedabad for the cotton mill workers. So this is the important one, and now we are going to end this topic, and we will meet the in